घर में हो हल्ला मच जाता है। सारे लोग कहते हैं ओ वो आ गयो है। पूरे मथुरा में हल्ला मचा। पूतना को मारवे वारो छुरा आ गयो है। 7 कोस को गोवर्धन उठाए वे वारो आ गयो है। सारे अरिष्टासुर को मारे वारो आ गए हुए। ऐसे करके सारे नगर में हो हल्ला मच गया। और जहां से निकलते हैं कि लोग भाग भाग करके किधाए धाम काम सब त्यागी मनहो रंग निधि लूटने लागी। सारे काम को छोड़ करके जो भी कार्य थे अपने उनको सबको त्याग करके वो सीधे देखने को आ गए हैं। ये तो चमत्कार ही बालक है भाई। सब देख रहे हैं महाराज। अब जब भीड़ देखते हैं तो जो साथी बाल सखाते कहते हैं क्यों कन्हैया, या लोग सब लाइन लगाए कि जहां से जिस रास्ते से गुजरते हैं अट्टालिकों पे चढ़ जा रहे हैं, नीचे से खड़े हैं, देख रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों लग रही है। कन्हैया बोले तुमको पता ना है का हम मामा जी के यहाँ मेला देख रुका है। कन्हैया दारी के तू भी बड़ो नटखटी है। मामा के घर आए हैं तो पहले बताए दे तो हम लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के आते, ऐसे फटीचर बन के जा रहे हैं, का बेइज्जती होगी। नेक से कपड़ा तो पहन ले। अब पहले बताए दे तो। कन्हैया ने कहा चिंता काय बात की, मामा के घर में यही व्यवस्था कराए देते। और धोबी कपड़े लेकर के जा रहा था। कन्हैया कह रहा मामा जी। उसने कहा कौन मामा जी कह रहा, काहे कपड़े दे दो। तो बहुत अनाप शनाप बोलने लगा, अरे गमारी ये ग्वालो, ये राजा महाराज के कपड़े हैं, तुम लोग क्या जानो पहनना, गाय चराने वाले। और जानता हूं। बोले तुम कहां से मामा लग गया मैं। अरे यहाँ के राजा जो कंस महाराज है ना वो मेरे मामा लगे, तो यहाँ के सारे लोग मेरे मामा। यार रिश्ते से जब अपशब्द बोलने लगा तो महाराज कन्हैया ने तो एक थप्पड़ उठाया और जोर से दिया घुमा के कि गर्दन कट के खचाक से। और जैसे ही गर्दन गिरी के सारे लोग स्तब्ध। और कहा लोग सारे बाल साथियों कपड़े छांटो बीनो पहन लो। अब मेरा राजा महाराजाओं के कपड़े और छोटे छोटे से कन्हैया के ग्वाल पहन लिए कपड़े। और अब रास्ता में चलने लगे तो सारी रास्ता साफ होने लगी, झाड़ू लगने लगी। कन्हैया से बोले भैया ये तो सारी रास्ते ही साफ हो रही है। तो बोले थोड़ा नेक ऊपर कर लो। तो ऊपर लटका लिए तो वैसे लग रहे जैसे हैंगर पर कपड़े लटके हो। कन्हैया अब तो और बड़ी बेइज्जती होगी। तब तक दर्जी ने देखा, एक दौड़ के आया, प्रभु कुछ सेवा कर दो, मैं सारे कपड़े व्यवस्थित कर दूं। हाँ हाँ कर दो। और सारे कपड़े जैसे ही व्यवस्थित किए कि कन्हैया ने कहा अब बताओ कुछ सिलाई वगैरह ले लो। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अभी 2 मिनट पहले देखा है। उसने सोचा कि कहीं धोबी की तरह आशीर्वाद ना मिल जाए। बोले बस। तो बोले जाओ आशीर्वाद है तो माला माल रहोगे। और इसलिए महाराज जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई हो जाएगी। और तब से दर्जी माला माल हो गए। कहते महाराज जैसे ही आगे बढ़े कि कहते हैं कि सुदामा माली जो बड़ा भक्त था प्रभु का, वहां गए और कहा भैया सबन को माला पहनाए दो, बढ़िया बढ़िया माला सजाए करके। ओ प्रभु अति कृपा, सबको अच्छी माला पहना दी। अब तो बढ़िया बन गया टिप टॉप। ग्वालक कहने लगे कन्हैया नेक सी कसर पड़ रही है तो कौन सी कसर रह गई है भैया। कपड़े भी अच्छे हो गए हैं बढ़िया, और तुमने अच्छी माला भी पहननी है। देखो भाई कन्हैया, हम ब्रजवासियन के माथे में जब तक थापक हुए चंदन न लगे ना तब तक आनंद ना आवे। और उसी क्षण महाराज कुब्जा कुबड़ी कुबड़ी जिसको लोग कहते हैं चंदन लेकर के महाराज के दरबार में जा रही थी कि कन्हैया ने देखा तो पीछे से आवाज लगी, अरे सुंदरी। और जैसे ही आवाज दी सुंदरी, पलट के देखा कि कौन कह रहा। मुझे तो यहाँ लोग कुबड़ी कुबड़ी कह के चिढ़ाते हैं, उपहास करते हैं मेरा। ऐसा कौन है जो मुझे सुंदरी कह के पुकार रहा। पलट के देखा, हाँ देवी जी आप ही को बुलाए रहे हैं। महाराज आदेश करें।
हम चाहते हैं कि आप एक चंदन हमन को लगाए दो। हाँ महाराज अवश्य, भोजपति महाराज कंस को मैं प्रतिदिन चंदन देती हूँ, मेरा सौभाग्य। और सबको था बकता हुआ चंदन लगाए दिया। अब तो महाराज जब चंदन लग गया तो ग्वाले कहने लगे फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। एक कन्हैया मुफ्त का चंदन लगा लिया सारा का सारा, इसका दिया लिया कुछ नहीं, कुछ तो दे दो अब। तो बोले ठीक है। कन्हैया तो जाके कुब्जा के बाजू में खड़े हो गए और एक हाथ उसके कटी प्रदेश में कमर पर रखा। दाऊ भैया बोले कन्हैया या ब्रज नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो लड़ाई दंगा होएगो। पर महाराज दूसरा हाथ लिया तो उस कुब्जा की ठोड़ी में लगाया और अपने पैर की अंगूठे से उसके अंगूठे को दबाया। हमारा दाऊ भैया ने तो सिर मोड़ लिया और एक हल्का सा झटका लगाया, तीनों कुंवर समाप्त हो गए और एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होकर के कुबड़ी सुंदरी युवती बन गई। लोग देख के रह गए, हे भगवान गजब का चमत्कार इस बालक के हाथों में। गजब की हाथ में तलवार, 1 मिनट में गर्दन काट दे और उसके सारे कुबड़े जो थे सुंदर नारी बना दिया कुब्जा को। कुब्जा ने पीतांबर पकड़ा, प्रभु घर चलना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा कि अवश्य आएंगे, लेकिन अभी कुछ कार्य शेष हैं, मामा जी से मिलना है, इसके बाद आते हैं। और महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे ही कन्हैया जाते हैं तो वहां यज्ञशाला में पहुंचते हैं तो बाहर दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा कर दिया था कंस ने और उसको हाथी को मदान हाथी खड़ा कर दिया और आकर के महाराज हाथी ने जैसे ही बड़ा प्रहार किया मारने के उद्देश्य से कि महाराज कन्हैया पीछे हट गए, हाथी के दोनों दांत जमीनी में गप गए और दोनों भाइयों ने पकड़ करके हस्ती दंत उखाड़ करके और हाथी को भी पछाड़ दिया। गोविंदाय नमः। कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया। अब दोनों भाई बढ़े और जैसे ही बढ़ करके अंदर पहुंचे तो वहां एक धनुष रखा हुआ था और कंस को पता था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। आशीष मिला था उसको कि सुन कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इसे तोड़ सकता है वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब तो अंदर पहुंचे, धनुष को देखने लगे तो जो सिपाही लगे हुए थे, अरे बालको क्या देख रहे हो, ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, लोगों से उठता भी नहीं है, तोड़ना तो बहुत दूर है। कन्हैया ने कहा तो थोड़ा हम लोग भी देख लें। अरे बालको, और उठाया धनुष को और भंग कर दिया। जैसे ही धनुष भंग हुआ कि गर्जना सुनी, कंस को पता लग गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म। धनुष टूट गया और धनुष टूटा, भयभीत तो कंस था ही, इतना भयभीत था कि यदि जल मंगाता है और जल में देखता है तो उसमें बालों की परछाई काली दिख जाती है तो कहते हैं काला काला कन्हैया। कुछ भी काला, सब्जी में जीरे यदि काले हैं तो कहता कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सब जगह उसको कन्हैया दिख रहा, चारों ओर जहां देखता है वहां एक खड़ा है कन्हैया, एक खड़ा है कन्हैया। इतना भयभीत कर दिया पहले से। और अंदर जैसे ही महाराज जाते हैं कि पहुंचते ही वहां पर चाड़ूर, मुष्टिक इत्यादि जो पहलवान थे उनसे कुटती हुई तो चाड़ूर का भी चकनाचूर कर दिया एक मुक्के में और एक मुक्का मारा, मुट्ठी मारी, मुष्टिक को भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। जो ग्वाल वाल थे बोले कन्हैया चिंता ना करो, हम भी 2-2 हाथ करेंगे। और जैसे ही उनको मारते हैं झपट करके कन्हैया कंस के सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। महाराज जैसे ही कंस की ओर बढ़ते हैं कि कंस तो पहले से ही इतना ज्यादा भयभीत था, इतना भयभीत था और आगे बढ़े और जाकर के प्रग्रसम के से सुचलत क्रीटम नपात रंगो परितुंग मंचा, सिर के बाल पकड़े और घुमा दिया सारी यज्ञ भूमि पर। याद दिला दिया कंस को कि सुन पापी, तूने मेरी मां देवकी के बाल पकड़ के, केस पकड़ के नीचे गिराया था, उस देवकी का लाल आ गया तेरा काल। और नीचे जैसे ही गिराया और महाराज जाकर के कहते हैं उसके वक्षस्थल पर बैठे, लगाया नहीं,
कंस के तो प्राणों का अंत हो गया, प्राणांत हो गया। कंस का अवतार यह, बोले कंस मर्दन भगवान की जय जय।